आज हमारे पास जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इन साइकेट्री, ठीक है, जो हमने डिस्कस करना है। अगर हम बुक से देखें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट फोर्थ वन चैप्टर जो है ना वो बनता है, ठीक है। तो इसको आप बुक से भी कर सकते हैं। हम एक दफा स्लाइड गो थ्रू करेंगे, उसके बाद आपकी बुक के अंदर से भी जो है ना वो मार्क करेंगे कि बुक में से हमने कौन कौन से टर्म्स और कौन कौन से टॉपिक्स जो है ना वो पढ़ने हैं इसमें से। सबसे पहले हमारे पास नर्स पेशेंट रिलेशनशिप आ जाता है। अगर हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखें कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो होता है क्या, तो बेसिकली सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट, कि जितनी के इंटरेक्शंस की जो सीरीज है किसके दरमियान, नर्स के दरमियान और पेशेंट के दरमियान, जिसमें नर्स बेसिकली करती क्या है, नर्स असिस्ट करती है किसको, पेशेंट को उसने असिस्ट करना होता है, ठीक है। और वो असिस्ट क्यों करती है, ताकि जो पेशेंट है उसके अंदर एक चेंज आ सके, और चेंज कौन सा, पॉजिटिव, ठीक है, उसके बिहेवियर के अंदर जो है वो पॉजिटिव चेंज आ सके, उसकी हेल्थ जो है वो ठीक हो सके। तो इसके दरमियान जितनी मरतबा एक नर्स ने पेशेंट के साथ जो इंटरेक्शन करना है उसे हम कहते हैं कि नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप है, ठीक है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की, कि सबसे पहले तो इसका कोई प्रॉपर गोल होना चाहिए, ठीक है, गोल डायरेक्टेड होना चाहिए। जैसे अगर नर्स और पेशेंट जो है उसका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है या उनका रिलेशनशिप है, तो उसका गोल ये होता है कि क्लाइंट की यानी जो पेशेंट है उसकी हेल्थ को हमने इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स जो होती है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की वो ये थी, गोल डायरेक्टेड होता है। उसके बाद ये कि ये फोकस करता है किस चीज के ऊपर, नीड्स ऑफ द पेशेंट के ऊपर, पेशेंट की जितनी भी नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो नर्स और क्लाइंट, नर्स और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है उसको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि जो पेशेंट की नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है। प्लानिंग आ जाती है हमारे पास कि क्लाइंट के बारे में यानी उसका जो पेशेंट है उसके बारे में जो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, जिसमें असेसमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, और इवैल्यूएशन भी करते हैं कि भाई क्लाइंट जो है वो हमारा पहले से उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। और अगर नहीं हो रही तो फिर उसके बाद हमने शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, इस तरह करके उसकी दोबारा से जो है वो इवैल्यूएशन करनी होती है, री इवैल्यूएशन करके दोबारा से हमने प्लानिंग करनी होती है। तो जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है उसकी करेक्टरिस्टिक्स में ये चीज आ जाती है कि प्लानिंग जो है वो जरूर होनी चाहिए उनके रिलेशनशिप के दरमियान। उसके बाद टाइम लिमिटेड है, कि एक चीज का प्रॉपर टाइम मतलब ये नहीं कि ये टाइम बाउंड होता है, कुछ अरसे के लिए होता है, उसके बाद ये कि क्लाइंट जैसे ही उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है तो ये इसकी टर्मिनेशन फेज आ जाती है और इसको एंड कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास होता है प्रोफेशनल, ठीक है, मतलब कि इस रिलेशनशिप को जो है वो थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। नर्स को जो है वो क्लाइंट के साथ, अपने पेशेंट के साथ जो है वो बात करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट के अंदर है के, ठीक है। थोड़ा सा प्रोफेशनल जो है बिहेवियर अडॉप्ट करना है, ये सारी उसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। अपनी करेक्टरिस्टिक्स याद करनी है, गोल डायरेक्टेड होना चाहिए, क्लाइंट की जो नीड्स हैं यानी जो आपका पेशेंट है उसकी नीड्स के ऊपर फोकस करना है, प्लानिंग इसके अंदर होनी चाहिए, टाइम लिमिटेड होता है, ये टाइम बाउंड है। उसके बाद फोर्थ वन फिफ्थ वन वाली के इसको प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको आता है कि आपने करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की, तो आपने ये जो पांच है इसको मेंशन करना है, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है वो 2 से 3 लाइंस की आपने मेंशन कर देनी है इसके अंदर, ठीक है। इसके ना कुछ एलिमेंट्स भी आते हैं, अक्सर ये होता है इसमें क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्स क्या हैं जो नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप है, ये जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है उसका हमारे पास उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स में आपने ना इसकी निमोनिक याद रखनी है, ट्रस्ट की, ठीक है, ट्रस्ट आपने वर्ड याद रखना है, ट्रस्ट से ही आपने इसके एलिमेंट्स याद रखने हैं। ट्रस्ट से क्या बनता है, मतलब सबसे पहले तो टी है इसका, तो ये टी से क्या बनेगा, टी से ट्रस्ट ही बनता है कि जो नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप है उसका एक एलिमेंट है, इसमें ट्रस्ट का एलिमेंट जरूर होना चाहिए, यानी आपस में जो है वो आपको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो। पेशेंट को भी पता हो कि अगर नर्स मुझे ये वाली मेडिसिन वगैरह मेडिकेशन करे तो इससे मैं इम्प्रूवमेंट होगी, मेरी हेल्थ जो है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। ट्रस्ट सबसे पहले एलिमेंट आ जाता है। उसके बाद आता है रैपर्ड, रैपर्ड बिल्ड होनी चाहिए। रैपर्ड का मतलब ये है कि उनके आपस में जो है वो बॉन्डिंग सही होनी चाहिए। अनकंडीशनल, इसके बाद टी, आर और यू, यू से हमारे पास होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब क्या होता है कि जो क्लाइंट और जो नर्स और जो पेशेंट का रिलेशनशिप है उसमें पॉजिटिव, एक तो हमने पढ़ा था कि जो नर्स है वो पेशेंट के साथ ऊपर काम करते हैं क्योंकि पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज आए, ठीक है, और पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज आए और क्लाइंट जो है जो उसका पेशेंट है वो अपने गोल की तरफ जो है वो मूव करे। तो ये चीज उसके जहन में जो है वो होनी चाहिए हर टाइम जब भी वो अपने पेशेंट की जो है वो केयर कर रही है। थर्ड वन ऐसे सेटिंग लिमिट्स आ जाता है, लिमिट सेट करनी है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
कम्युनिकेशन सबसे एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इसका, तो ये हमारे पास टोटल जो है ना वो एलिमेंट्स आ जाते हैं जब भी एक नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप होता है। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। आपकी बुक के अंदर ना इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखी होगी। ट्रस्ट की डिटेल लिखी है, रेपर्ट की डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। लिमिट्स में उन्होंने कुछ वो बताई होंगी कि इतना इतने फीट का डिस्टेंस होता है, वो पर्सनल डिस्टेंस है, इतना प्रोफेशनल है, ठीक है। वो लिमिट्स जो है उनकी वैल्यूज भी, फिगर्स जो होती है ना वो भी आप लोगों ने एक दफा देखनी है, उनको भी याद करना है, ठीक है। सेटिंग लिमिट्स के अंदर वो लिखा होगा। उसके बाद थेरेपेटिक कम्युनिकेशन की और सिर्फ डेफिनेशन जो होगी ना वो आपने याद करनी है। और इसके अलावा आई थिंक सर रेपर्ट के अंदर कोई इतना खास नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जो हमारी विंडोज के अंदर हम पढ़ेंगे वो बुक के अंदर से ही मार्क करेंगे, ठीक है। वो बुक के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। एलिमेंट्स आपने इसी से याद करने हैं, ठीक है। ये जो निमोनिक है ट्रस्ट की, पहले आपने ट्रस्ट की निमोनिक ट्रस्ट वर्ड जो है वो याद करना है, उसके बाद उसके जो वर्ड्स हैं उनसे ही आपने इसके एलिमेंट्स याद करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रस्ट का जो है ना वो चीजें आ जाती हैं। ये आपके एलिमेंट्स हो गए। आप लोग अपनी बुक अगर साथ खोल सकते हैं तो उसको खोल लें, ठीक है। और साथ साथ ही जो है ना वो उसको देखते भी जाएं, ताकि अगर कोई चीज नहीं भी यहाँ से क्लियर हो रही तो वहां से क्लियर हो जाए, ठीक है। फेजेस ऑफ द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में क्या आ जाता है, प्री ओरिएंटेशन फेज है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेजेस का, कि नर्स और पेशेंट रिलेशनशिप की फेजेस कितनी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 दी हुई है आपकी बुक के अंदर, जो टेबल है ना उसके अंदर 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। वैसे मेन जो है ना वो 3 ही होती हैं, प्री ओरिएंटेशन फेज और वर्किंग फेज, ठीक है। इसके बाद टर्मिनेशन फेज जो है वो आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि जब एंड होता है रिलेशनशिप तो उसमें टर्मिनेशन फेज आ जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये 4 जो है वो फेजेस बनती हैं नर्स और पेशेंट रिलेशनशिप की। सबसे पहले हमारे पास प्री ओरिएंटेशन फेज जो है वो आ जाती है। प्री ओरिएंटेशन फेज में क्या होता है कि ये तब हमारे पास स्टार्ट होती है जब एक नर्स को फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है वो असाइन किया गया है, ठीक है। तो अभी बिल्कुल स्टार्ट है, दोनों जो है वो अननोन है एक दूसरे के लिए, ठीक है। और स्टार्ट में क्या होता है कि जब अभी सिर्फ पेशेंट जो है वो उसको असाइन किया गया, नर्सेस फील सर्टेन डिग्री ऑफ एंजाइटी, ठीक है। इसके अंदर ये भी होगा। प्री ओरिएंटेशन फेज में मोस्टली क्या होता है कि और जो भी नर्स जो है वो सोचेगी या करेगी बिफोर इंटरेक्टिंग विद द पेशेंट, मतलब उसने पेशेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं किया उससे पहले जितनी भी चीजें वो सोचती है या वो करती है, ये सारा कुछ प्री ओरिएंटेशन फेज में आ जाता है, ठीक है। और बेसिकली वो करती क्या है प्री ओरिएंटेशन फेज में, डाटा गैदरिंग हो सकती है, ठीक है, या उसने प्लानिंग की हो कि मैंने किस तरह से इंटरेक्ट करना है इस पेशेंट के साथ, या इसके बारे में मैंने क्या क्या इससे मैंने क्या क्या पूछना है, ठीक है। ये सारा कुछ उसने जो सोचा हुआ है ये हमारे पास प्री ओरिएंटेशन फेज में आ जाता है। और यहाँ हो सकता है कि उसने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में ज्यादा डाटा जो है वो कलेक्ट करने के बारे में सोचा हो, तो ये हमारे पास सारा कुछ प्री ओरिएंटेशन फेज में आता है। उसके बाद आपके पास ओरिएंटेशन फेज आ जाएगी। ओरिएंटेशन फेज में क्या होता है, जब ये कब स्टार्ट होगी, जब नर्स और पेशेंट इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास ओरिएंटेशन फेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नर्सेस मोस्टली पेशेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानना स्टार्ट होती हैं, और उनके ये टास्क में इंक्लूड होता है कि उन्होंने पेशेंट के साथ रैपिड बिल्ड करनी है, ठीक है, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करना है, या उन्होंने असेसमेंट वगैरह जो है वो पेशेंट की करनी स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही असेसमेंट स्टार्ट करनी है, अपना डायग्नोसिस जो है वो बनाना है, ठीक है। इनका मेजर मेजर टास्क अगर पूछा जाए तो आपने बेसिकली एक म्यूचुअली जो है वो एक्सेप्टेबल रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना होता है किस फेज के अंदर, ओरिएंटेशन फेज के अंदर, ठीक है। तो अगर हमारे पास एमसीक्यूज में अक्सर आता है कि आपने जो असेसमेंट वगैरह करनी होती है, जो डायग्नोसिस वगैरह फॉर्मुलेशन होती है डायग्नोसिस की, वो किस फेज में होती है, तो आपने उसके ऊपर क्या लगाना है, ओरिएंटेशन फेज जो है उसको टिक करना है कि ओरिएंटेशन फेज में ही बेसिकली जो है एक तो रैपिड बिल्ड होती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है, असेसमेंट भी होती है इसके अंदर और डायग्नोसिस भी होता है इसके अंदर। ये हमारे पास ओरिएंटेशन फेज आ जाती है, ठीक है। ओरिएंटेशन फेज के बाद हमारे पास वर्किंग फेज आती है। वर्किंग फेज बेसिकली कहते हैं ज्यादा मोर स्ट्रक्चर्ड होती है, ओरिएंटेशन फेज से ज्यादा होती है, लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्टिव फेज आप कह सकते हैं ये होती है वर्किंग फेज जो होती है नर्स और पेशेंट रिलेशनशिप के दरमियान। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फेज कौन सी होती है, वर्किंग फेज होती है। और इसके अंदर हमारे पास मोस्टली जो काम होते हैं वो कौन से होते हैं, प्लानिंग हो रही होती है, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, यानी जो आपने प्लान किया होता है उसके ऊपर आप अमल भी कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने काम कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास वर्किंग फेज के अंदर जो है वो आता है, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली जो आपके मेजर टास्क, जिस तरह हमने ऊपर पढ़े कि हर एक फेज के अंदर कुछ ना कुछ मेजर टास्क जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। इसके अंदर मेजर टास्क क्या होता है,
आपने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है प्रॉब्लम्स की, ठीक है, मतलब इस क्लाइंट को जो है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, और उसके बाद आपने क्या करना था, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश भी करनी होती है इस फेज के अंदर, ठीक है। प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन और रेजोल्यूशन ऑफ पेशेंट प्रॉब्लम, ये हमारे पास मेजर टास्क होते हैं किस चीज के, वर्किंग फेज के, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ओरिएंटेशन फेज के मेजर टास्क में क्या पढ़ा था, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रैक्ट, सबके जो मेजर टास्क है ना वो भी आपको आने चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, जैसे हमने प्री ओरिएंटेशन फेज से स्टार्ट किया था, प्री ओरिएंटेशन फेज में टास्क हमने पढ़े थे और मेजर टास्क एक था, ठीक है। टास्क में हमने पढ़ा था कि डाटा गैदरिंग थी, प्लानिंग थी, और जो मेजर टास्क है उसमें ये था कि सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है। ओरिएंटेशन फेज के अंदर हमने जो टास्क पढ़े थे उसमें हमारे पास रैपिड असेसमेंट, डायग्नोसिस, और मेजर टास्क में आया कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रिलेशनशिप। उसके बाद हमने वर्किंग फेज में टास्क में पढ़ा प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, और मेजर टास्क में पढ़ा आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ पेशेंट प्रॉब्लम, ठीक है। टास्क और मेजर टास्क की दो चीजें जो है वो आपने अपने ध्यान में रखनी है हर फेज की। लास्ट में हमारे पास टर्मिनेशन फेज आ जाती है। इसमें हम क्या कहते हैं कि इट इज अ ग्रेजुअल वीनिंग प्रोसेस, ठीक है, या आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो होने वाला प्रोसेस है। इसमें मोस्टली इट इन्वॉल्व्स फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, फियर, लॉस, ठीक है। और ये हमारे पास कहते हैं कि इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए ओरिएंटेशन फेज में, मतलब आपको ओरिएंटेशन फेज में ही आइडिया होना चाहिए कि आपकी ये जो प्रोसेस है, ये जो आपका रिलेशनशिप है, ये कब तक एंड हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो टास्क है उसमें हमारे पास सिर्फ इवेल्युएशन आती है कि जब भी टर्मिनेशन फेज आती है तो आपने इवेल्युएट करना होता है कि आपने जो किया है, जो आपने प्लानिंग की, जो आपने इम्प्लीमेंटेशन की, उसका क्या रिजल्ट आया, ठीक है। मेजर टास्क इज टू असिस्ट द पेशेंट टू रिव्यू व्हाट हैज बीन लर्न एंड टू ट्रांसफर हिज लर्निंग टू हिज रिलेशनशिप विद अदर्स। मेजर टास्क क्या होता है कि आपने पेशेंट को असिस्ट करना होता है कि रिव्यू व्हाट हैज बीन लर्न, कि आपने क्या लर्न किया, एंड टू ट्रांसफर हिज लर्निंग टू हिज रिलेशनशिप विद अदर्स। इसके अंदर मेजर टास्क क्या होता है कि आपने पेशेंट को असिस्ट करवाना होता है। असिस्ट क्यों करवाना है कि आपने लर्न क्या किया है और लर्निंग को दूसरों तक आप किस तरह से जो है वो मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं उसको किस तरह से, ठीक है, ये इसका मेजर टास्क होता है। ये हमारे पास टोटल जो है ना वो 4 फेजेस आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूएचएस का क्वेश्चन है। आप मतलब बहुत ज्यादा मतलब आने वाला क्वेश्चन है, बार बार ये यूएचएस के अंदर जो है ना वो आया हुआ है। ये फेजेस आपने बतानी होती है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की, ठीक है। अब ये तो हमारे पास सिंपल इस तरह से लिखा हुआ है, प्री ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, वर्किंग एंड टर्मिनेशन। आपके बुक के अंदर एक टेबल बना होगा, ठीक है। तो टेबल के अंदर उन्होंने ना पहले प्री ओरिएंटेशन फेज लिखी है, फिर ओरिएंटेशन, फिर वर्किंग, और फिर टर्मिनेशन फेज, इस तरह से करके जो है ना वो लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो उसको वहां से भी पढ़ सकते हैं, या इस तरह से लिख के और बाद में जो है ना वो आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन जो है ना वो ठीक लगेगी, दोनों सूत्र में ये बेस्ट लगेगा। उसके बाद हमारे पास ये फेजेस वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारे पास, फेजेस हो गई हमारे पास, और एलिमेंट्स जो है ना वो हमने पढ़ ली, ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जिसमें आपने ट्रस्ट की निमोनिक से जो है वो इसको याद रखना है, ठीक है। बेसिक एलिमेंट्स है, करेक्टरिस्टिक्स है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की, और इसकी जो है वो हमारे पास डेफिनेशन, और ये इसकी जो है वो फेजेस हो गई, ठीक है। आगे कुछ कह लो कि प्रॉब्लम्स जो आती हैं हमारे पास नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में, उसमें ये आपके पास ऑलमोस्ट ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस जो है इस तरह का एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा आपके बुक के अंदर के। ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं जब भी नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है उसमें ये कौन सी होती हैं, ये क्या है जी, occurs when the client displaces own to the nurse attitude and feelings that the client originally experienced in other relationship। मतलब क्लाइंट जो है वो नर्स को उस प्लेस पे रख के देखता है, या उसकी फीलिंग्स जो है वो उस तरह की होती है कि जिसमें वो कोई और रिलेशनशिप के तौर पर जो है वो उसको देख रहा होता है, डिस्प्लेस कर देता है। यानी प्लेस जो है वो जो नर्स की प्लेस है उसकी नर्स के अकॉर्डिंग नहीं देखता, बल्कि वो अपना ही कोई रिलेशनशिप जो होता है उसकी प्लेस पे रख के उसको देख रहा होता है। दीज पैटर्न्स आर ऑटोमेटिक एंड अनकॉन्शियस, ठीक है, ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो ट्रांसपेरेंस में जो है वो आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी मेंशन है नीचे कि अगर आप एग्जाम्पल मेंशन है और साथ में लिखा कि ये हमारे पास ट्रांसपेरेंस, ये अगर क्लाइंट नर्स को इस तरह की फीलिंग्स में जो है वो उसको प्लेस करके देख रहा है तो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंस होता है। अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, मतलब कि अगर नर्स के अंदर जो है ये फीलिंग्स आए तो ये हमारे पास काउंटर ट्रांसफेरेंस जो है उसको हम काउंटर ट्रांसफेरेंस कहते हैं। इन्होंने नीचे काउंटर ट्रांसफेरेंस का भी लिखा हुआ है कि occurs when the nurse displaces onto the client attitude or feelings from his or her past, ठीक है।
तो अगर नर्स जो है वो मतलब उस पेशेंट को जो है वो उसकी जगह पे रख के जो है वो देखती है, तो वो हमारे पास काउंटर ट्रांसफरेंस की टर्म जो है वो हम उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। The nurse is counter transferring her own attitude and feelings towards her children onto the client. कि अगर मतलब उसके बच्चे हैं तो वो क्लाइंट को, अगर फॉर एग्जांपल वो दूसरे वार्ड में डील कर रही है, तो वो उसको अपने बच्चों की जगह पे रख के देख रही है। काउंटर ट्रांसफरेंस की टर्म जो है वो हम उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, मतलब जब इस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड होता है तो ये चीजें अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसफरेंस या काउंटर ट्रांसफरेंस, इस तरह की जो टर्म्स हैं, उन्होंने इस वजह से लिखी है, रेजिस्टेंस आ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्बिवेलेंस फीलिंग्स टुवर्ड्स सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। ये हमारे पास एक, कह लो कि ये सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ केयर के साइकेट्रिक सेटिंग के अंदर। आपने बेसिकली प्रॉब्लम्स में ना उन्होंने कुछ और भी मेंशन किए होंगे साथ, कुछ पॉइंट्स बना के उन्होंने बुक के अंदर जो है ना, टेबल बॉक्स होगा, ठीक है, उसके अंदर जो है वो ज्यादा ही अच्छी मेंशन है, बजाय इसके कि आप यहाँ से करें, इसको आपने बुक से करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ केयर अगर आप करना चाहें साइकेट्रिक सेटिंग के अंदर, जो प्रिंसिपल्स ऑफ केयर हैं वो कौन कौन से हैं, कि मतलब प्रिंसिपल्स के केयर जब आपने प्रोवाइड करनी है तो कौन से प्रिंसिपल्स पे प्रोवाइड करनी है। नर्स व्यू द पेशेंट एज अ होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग। नर्स को जो है वो पेशेंट को कैसे देखना चाहिए, होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग, के भाई हमारे सामने जो है वो एक इंसान बैठा हुआ है, मैंने इसको कंप्लीट केयर किस तरह से प्रोवाइड करनी है, ठीक है। नर्स एक्सेप्ट द पेशेंट एज अ यूनिक ह्यूमन बीइंग। नर्स जो है वो पेशेंट को यूनिक समझे, ठीक है, उसको कोई डिस्टिंक्शन नहीं ऐसे करना कि ये जो रेस की बेस पे, कलर की बेस पे, क्रीड की बेस पे, तो उसमें समझना है पेशेंट को एज ए यूनिक ह्यूमन बीइंग। द नर्स शुड फोकस ऑन द पेशेंट स्ट्रेंथ एंड एसेट्स। नर्स को क्लाइंट की स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, उसकी एबिलिटीज के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय से कि उसके जो वीक पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करे, वो उसकी एबिलिटीज को, उसकी स्ट्रेंथ को जो है वो हाईलाइट करें, ठीक है। द नर्स व्यूज द पेशेंट बिहेवियर नॉन जजमेंटली। नॉन जजमेंट, आगे भी हमने बात की कि जजमेंट जो है वो नहीं करनी, ठीक है। तो नॉन जजमेंटल होकर आपने उसके बिहेवियर को जो है वो देखना है। और लास्ट पे हमारे पास कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि वो अपने एक स्ट्रॉन्ग रैपट जो है वो क्लाइंट के साथ बिल्ड कर सके, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स आ जाते हैं केयर के, जो कि आपने साइकेट्रिक सेटिंग के अंदर जो है वो अडॉप्ट करने हैं, और इनको जो है इनके ऊपर एक्ट अपॉन भी करना होता है। एज अ होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग, यूनिक ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये जो मेन मेन पॉइंट है ना, जो उसको आपने कह लो पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं कि होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग, यूनिक ह्यूमन बीइंग, उसके बाद इस पेशेंट की स्ट्रेंथ के ऊपर किस तरह से फोकस करना है, और नॉन जजमेंटली होकर सोचना है, और इसके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए रैपिड बिल्ड करने की, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ केयर, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ केयर कौन कौन से साइकेट्रिक सेटिंग है, ये मेंटल हेल्थ का टॉपिक होता है, तो इस वजह से ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो आ सकते हैं। आगे हमारे पास आता है लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन इन साइकेट्रिक सेटिंग। लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन या इंटरवेंशन जो है हमारे पास कौन कौन से साइकेट्रिक सेटिंग के अंदर, तो 3 लेवल्स हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, आपने सीएचएन के अंदर भी पढ़े होंगे। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी लेवल आ जाता है, और टर्शरी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही लेवल्स हैं प्रिवेंशन के, साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर भी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आ जाता है, जिसमें आपने सिर्फ क्या करना होता है जी, प्रमोशन करनी है, मेंटल हेल्थ किस तरह से आप मेंटेन रख सकते हैं, स्ट्रेसर्स वगैरह जो है उसको किस तरह से कम कर सकते हैं, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके, काउंसलिंग प्रोवाइड करके, या इंफॉर्मेशन वगैरह देके। तो ये हमारे पास प्राइमरी लेवल आ जाता है, जिसमें आपने क्या करना होता है, जस्ट हेल्थ, मेंटल हेल्थ की प्रमोशन करनी होती है, और स्ट्रेसर्स वगैरह को कम करना होता है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जब हमने कम्युनिटी में पढ़ा था, तो हमने वहां पढ़ा था कि हमने डायग्नोसिस करना होता है, ठीक है, डायग्नोसिस करना होता है या ट्रीटमेंट करना होता है। तो सेम जो है वो साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर भी जब सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आएगा, तो हमने क्या करना है कि हमने कोई भी डिसऑर्डर लेके उसका केस फाइंडिंग यानी डायग्नोसिस करनी है, और उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, यानी मेडिकेशंस वगैरह जो है वो देनी स्टार्ट करनी है, क्राइसिस इंटरवेंशन देखकर करनी है, या हमने मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना स्टार्ट कर देना है। और टर्शियरी लेवल पे लास्ट में हमने क्या करना था, जब हमने सीएचएन में पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि हमने डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना या रिहैबिलिटेशन की तरफ जो है वो पेशेंट को लेकर आना है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर भी इंटरवेंशंस एम्ड एट रिड्यूसिंग द डिसेबिलिटी आफ्टर अ डिसऑर्डर, कि आपने डिसेबिलिटी जो है वो उसको कम करना है, ठीक है। और इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं आगे से, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन
आपने कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बचाना है, या एक्टिव प्रोग्राम ऑफ रिहैबिलिटेशन, कि आपने जो पेशेंट है उसको रिहैबिलिटेशन की तरफ लेकर आना है, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह करके, या अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप वगैरह बना के। तो ये जो तीन तीन चीजें हाईलाइट की है ना हर एक के अंदर, अगर आपको क्वेश्चन आता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का, तो आपने इस तरह से ही डेफिनेशन, उसका एम और उसकी एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे भी डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, एग्जांपल, और यहाँ पे डेफिनेशन, कंपोनेंट्स और एग्जांपल, इस तरह से तीन तीन पॉइंट्स बना के जो है ना वो इसको मेंशन करना होता है। तो ये हमारे पास जो है ना ये नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, इसका जो है ना ये टॉपिक था, ठीक है। अगर तो हमारे पास अभी बुक ओपन होती है इसके अंदर तो फिर हम देख लेते हैं, वरना फिर मैं आपको बाद में बुक को में से जो है ना वो थोड़ा सा लिखा के मैं तो सेंड करूंगी, ठीक है।